नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी। आकाश योग एंड फिटनेस में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वो है कि कोई भी हैवी वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज, योगासन और कोई भी भारी काम तुरंत खाना खाने के बाद क्यों नहीं करना चाहिए? आखिर इसकी क्या वजह है? तो देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारी जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है। यानी कि हमारे खाने को पचाने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। तो जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी अंग हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे हरकत में आ जाते हैं। जैसे लीवर है, आपकी अमाशय यानी पेनक्रियाज है, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और इसके बाद में ये आपका स्टोमक है। तो ये सारे के सारे अपना काम शुरू कर देते हैं। और ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि शरीर का कोई भी अंग अगर कोई काम स्टार्ट करता है, कोई भी काम वो शुरू करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप कोई भी हैवी वर्कआउट करते हैं या आप अपने हाथों की एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर पंपिंग हो जाती है। तो पंपिंग मीन्स कि यहाँ पर ब्लड आना शुरू हो जाता है बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि उस पार्ट को, उस अंग को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस वक्त, जिस वक्त वो कोई भी हैवी काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से हमारे उस पाचन तंत्र को, पाचन तंत्र के सभी ऑर्गन्स को एक ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए पूरा जो ब्लड है, जो रक्त है, वो सारा का सारा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरफ दौड़ने लगता है, ताकि वो अपना ठीक से काम कर सके। और अगर हम तुरंत ही खाना खाने के बाद में तुरंत ही कोई एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं या कोई भी योगासन हम शुरू कर देते हैं, तो जिस अंग से हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसको भी ऑक्सीजन की उसी वक्त आवश्यकता हो जाएगी। तो जो सारा ब्लड जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आया था, पेट की तरफ आया था, वो सारा का सारा वापस आपका उस अंग की तरफ दौड़ने लगेगा जिस अंग से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस अंग से आप वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अंग हैं उनके पास रक्त की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन उनको ठीक से नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और आपका जो खाना है वो अच्छी तरीके से पच नहीं पाएगा। और इसी तरीके से अगर आप हर बार 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 ऐसा ही करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ही कमजोर होता चला जाएगा और सारे जो ऑर्गन्स हैं पाचन तंत्र से रिलेटेड वो सब अपना काम ठीक प्रकार से करना बंद कर देंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि तुरंत अगर खाना खाने के बाद हम कोई भी हैवी वर्कआउट या डांस या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं तो तुरंत हमारे पेट में दर्द होने लगता है। उसका कारण यही है कि क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन वो ब्लड उन अंगों में जाने लगता है जिनसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, इससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, खाना जो है वो ठीक से पचेगा नहीं, और खाना ठीक से पचेगा नहीं तो पूरे शरीर को जो पोषण मिलता है खाने से वो नहीं मिल पाएगा और आपका शरीर धीरे धीरे जो है वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो खाना खाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद आपको 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। वज्रासन ही एक ऐसा मात्र आसन है जिसमें आप खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं और बैठना चाहिए भी। क्योंकि वज्रासन में क्या है कि जैसे वज्रासन में आप बैठते हैं तो आपके जो पैरों की तरफ जाने वाला जो ब्लड है, जो रक्त है, वो लॉक हो जाता है। यानी कि आपके पैरों में रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत ही कम हो जाता है और जितना भी ऊपर से आने वाला ब्लड है वो सारा का सारा आपके पेट पर रुक जाता है। तो यानी कि आपके जो पाचन तंत्र है, उसके जो अंग हैं, उनको फिर भरपूर मात्रा में ब्लड मिलता है, क्योंकि पैरों की तरफ जाने वाला ब्लड भी फिर आपके पाचन तंत्र को मिलता है। तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और इसीलिए उसका नाम है वज्रासन। और पाचन तंत्र आपका जितना ज़्यादा मजबूत होगा, खाना उतना अच्छी तरीके से पचेगा, उतने ज़्यादा पोषक तत्व आपके शरीर को मिलेंगे और आपका शरीर जो है वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा। इसीलिए उसका नाम वज्रासन है। तो इसलिए खाने के बाद कोई भी हैवी वर्कआउट या कोई भी भारी काम आप बिल्कुल ना करें, कोई भी योगासन आप ना करें। केवल 10 मिनट के लिए आप वज्रासन में बैठें और खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक आप कोई भी हैवी वर्कआउट, हैवी काम ना करें। तो आज का विषय यही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके। तब तक के लिए नमस्कार।